हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और बीइंग घुमक्कड़ के इस स्पेशल एडिशन में हम आपके लिए आज कुछ स्पेशल लेकर आए हैं। आज हम मेरठ पहुंचे हैं और अब जब आपने मेरठ सुना होगा तो आपको यूँ तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आई होंगी, बेसिकली अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हैं तो। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर कुछ फेमस है तो वो है स्पोर्ट्स के आइटम ऑल ओवर वर्ल्ड जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में यहाँ का बैट, बल्ला, बॉल, सब कुछ, मतलब आप समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स का जितना भी आइटम है उसके लिए मेरठ को उसका हब माना जाता है। तो इसी सिलसिले में हम नोएडा से सीधा पहुंचे मेरठ और हमने सोचा कि आज आपको फैक्ट्री लेकर चलते हैं जहां पर बल्ले बनते हैं, वही बल्ले जिनसे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे जो दिग्गज क्रिकेटर्स हैं वो छक्के लगाते हैं, जो सेंचुरीज बनाते हैं। तो हमने सोचा कि बैट दरअसल बनते कैसे हैं, क्या ये प्रोसेस उतना ही आसान होता है जितना हम उस बैट को देखकर सोचते हैं कि ये तो बस बल्ला है, उठा लिया और खेल लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अपूर्व, जिनको आप स्पोर्ट्स आवर पर देखते हैं, मुझे यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ना करें, कर लीजिए, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। वैसे तो मैं यहाँ के ओनर को ढूंढ रही थी, अब चूंकि अपूर्व मिल गए हैं, स्पोर्ट्स आवर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, सारी चीजें इन्हें पता होती है, तो फिर मुझे आप ही बताइए, अभी आप उनसे बात कर रहे थे जो यहाँ के ओनर है, क्या कुछ समझ पाए हैं कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है ये बल्ला यहाँ पर बनाना? देखिए आसान तो बिल्कुल नहीं होता नम्रता। ये जो बल्ला मेरे हाथ में आप देख रही हैं, ये एक ऐसे ही आइडिया के लिए मैं पकड़ा हुआ अपने हाथ में। ये दरअसल टेनिस बैट है, लेकिन आजकल इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, क्योंकि टेनिस टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बल्ला बनता कैसे है, बहुत बहुत मेहनत चाहिए बल्ला बनाने के लिए। मतलब मैंने जो पूरा प्रोसीजर समझा ना, मुझे आधा घंटा लग गया समझने में, पूरा प्रोसीजर समझने में। और तब मुझे पता चला कि एक बल्ला 2 दिन में बनता है, 2 दिन में तैयार होता है। सोचिए एक बल्ला, देखो जरा। हाँ मैं पकड़ लेता हूँ माइक। हाँ मैं एक हाथ से पकड़ लूंगी, जैसे कि आपने बोला ना कि हाँ लाइट वेट है, लाइट, हाँ मतलब बाकी बल्लों के मुकाबले। लड़कियों के लिए लाइट वेट नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं, मुझे तो ये भी लड़कों बहुत के भारी लिए। लगा क्योंकि मुझे माइक छोड़ना पड़ा। मैंने इसीलिए बताया लड़कियों के लिए लाइट वेट नहीं, लड़कों के लिए लाइट वेट है। तो ये जैसा कि आपने हल्का इसको बल्ला कहा है, थोड़ा सा लाइट वेट आपने कहा है बाकी बल्लों के मुकाबले। मैं सब कुछ समझा देता हूँ एक एक करके। देखिए ये रहा, ये 2 तरीके के बैट होते हैं, ठीक है। एक ये वाला जो है पूरा प्रॉपर शेप में आप देख रहे हैं, ये होता है लेदर बैट, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं जिसमें डिजाइन बनी है पीछे से थोड़ा सा खोखला टाइप का, ये थोड़ा हल्का होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि टेनिस बॉल में एकदम लप्पेबाजी चाहिए होती है शॉट बजाने के लिए। तो ये होता है टेनिस बैट। ये दोनों तरीके के बल्ले यहाँ बनते हैं। ये पूरी फैक्ट्री है बल्लों की, खान है पूरी। ये जो बल्ला बनता है 2 दिन में बनता है, ये वाला लेदर का। इसमें 2 तरीके के बल्ले होते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो। जो इंग्लिश विलो बैट बनता है उसकी लकड़ी जो आती है सीधा इंग्लैंड से आती है। जो कश्मीर विलो बैट बनता है उसकी लकड़ी कश्मीर से आती है। इंग्लैंड से जो लकड़ी आती है वो कंपैरेटिवली कश्मीर की लकड़ी से थोड़ी महंगी लकड़ी होती है, क्योंकि उसमें इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस सब कुछ लग जाता है। और वहाँ का जो मॉइस्चर उस लकड़ी में होता है कंपैरेटिवली कश्मीर की लकड़ी से ज़्यादा होता है, इसलिए उसका जो डेंसिटी होती है लकड़ी की वो ज़्यादा होती है, उसका स्ट्रोक मेकिंग ज़्यादा होती है। तो 2 तरीके के बल्ले आपको मिलेंगे। कश्मीर विलो यहाँ के मुताबिक, यहाँ 500 रुपये से स्टार्टिंग है, 1800 तक जाती है। और इंग्लिश विलो की स्टार्टिंग यहाँ के मुताबिक 3000 से है, वो फिर 12000 तक जाती है। और वो ऐसे बल्ले हैं जिसमें आप विराट कोहली, सचिन, ये जितने भी बल्लों से खेलते हैं लगभग यही इसी तरीके से बनते हैं। 2 दिन तक लगता है तैयार होना पूरा। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर ये जो है, ये आप छोटा सा मशीन देख रहे होंगे। मैं अपने कैमरा पर से ये जो अंदर मशीन देख रहे हैं ना, इसमें ये जो भैया बना रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक लक्कड़ आता है। लक्कड़ को इस शेप में, जिस बैट में मैं रखा हूँ, इस बैट को शेप में लाया जाता है इस लक्कड़ से, ठीक है। लगभग 11-1200 किलो की, 11-1200 ग्राम की वो पूरी लकड़ी हो जाती है। उसके बाद फिर उसमें ये देखिए, कारीगर देख रहे हैं आप, ये कारीगर उसमें मेहनत करते हैं, हैंडल लगाते हैं, बैट को शेप में लेके आते हैं। देखिए किस तरीके से करीने से एकदम कायदे से काम हो रहा है, बहुत मेहनत करते हैं। ये जितने भी कारीगर हैं सब एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर एक बैट पर लगते हैं, तब जाकर एक बैट पूरा बनता है। जैसे इस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, वो उधर देखिए, वो वहाँ पर डिज़ाइनर, आप इधर आ जाइए, वो देखिए वहाँ पर डिज़ाइनर बैट बन रहे हैं। ये जो करते हैं, क्या करते हैं, ये जो बैट मेरे हाथ में है ये बनाते हैं। देखिए कैसे मशीन को किस तरीके से लकड़ी में डाला जाता है, ये देखिए, ये डिज़ाइनर बैट ऐसे बनता है, बैट पे डिज़ाइन ऐसे बनती है। देख रहे हैं आप, एकदम लाइव देखिए अपनी आंखों से, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा। इस तरीके से ये डिज़ाइनर बैट बन रहा है। ये टेनिस बॉल का बैट बन रहा है जो इस समय आप मशीन पे लाइव देख पा रहे हैं। ये मशीन अंदर गई, ये पूरा खींच दिया उसको, डिज़ाइन बन गई, ठीक है। अब आप आ जाइए इधर, अरुण भाई आ जाइए। तो ये मशीन से ऐसे डिज़ाइन बन गई।
अब अपूर्व ये भी समझा दीजिए, जब आपने इतना समझा ही दिया है, कि ये जो इसका ऊपर का ये स्टैंड क्या बोलते हैं इसको? ये इसको हैंडल बोलते हैं। हाँ, हैंडल। सॉरी, मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में कच्ची हूँ और आप मुझे एक्सपर्ट तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ। तो हैंडल बोलते हैं, तो हैंडल का भी क्या कोई प्रोसीजर होता है? पूरा प्रोसीजर होता है, हैंडल समझा दीजिए। पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ पर हैंडल बनते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये हैंडल यहाँ पे रखे हैं, ये भी बाहर से ही आते हैं, ये शायद बैंगलोर से आते हैं, कहीं बाहर से आते हैं। ये जो हैंडल है, ये इसको इस तरीके से, ये जो पूरा बैम्बू है इसको काट के, ये पूरा सिंगल आता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है, उसको फिर काट के हैंडल बनाया जाता है इस तरीके से। ये देखिए, तीन पार्ट में इसको कर दिया जाता है ऐसे। फिर इसमें बीच में रबड़ लगाई जाती है, रबड़ उधर रखी है, रबड़ लगाई जाती है ताकि हैंडल जो है थोड़ा लचीला हो जाए, बैट लचीला हो जाए। उसके बाद उसको इस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए हैंडल बन गया, यही हैंडल ये बन जाता है। ये देखिए रबड़ लगी है बीच में, इसमें भी मशीन का इस्तेमाल? तीन, हाँ पूरा तीन रबड़ लगती है बीच में। फिर उसको फेविकोल से पूरा चिपका दिया जाता है, देखिए इस तरीके से, और नीचे लकड़ी लगा दी ताकि ये हैंडल एकदम मजबूत हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया जाता है, लकड़ी में ये रस्सी में बांधकर पूरा 5 दिनों तक इसको सुखाते हैं। जब 5 दिनों तक पूरा सूखता है, इस मशीन से इसको बनाते हैं, 5 दिनों तक जब ये सूखता है, तब फिर ये बल्ले में जाकर लगता है। और बल्ले में कैसे लगता है हम लोग थोड़ा उधर दिखाएंगे आपको, आइए इधर तो चलते हैं। आप आते रहिए और समझते रहिए कैसे अपूर्व समझा रहे हैं, उसके बाद फिर हम फैक्ट्री के ओनर से भी बात करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये लगता है, ये जैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर पूरा ये हैंडल लग जाता है बैट में। उसके बाद वो उस तरीके से उसको आखिर में एकदम फाइन चॉप कर देते हैं पूरी लकड़ी को। और उसके बाद एक बार फिर से जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है, बल्ला यहाँ हैंडल यहाँ लग गया, चिपका दिया गया हैंडल को, फिर आप ये देख रहे हैं, इधर आइए, ये देखिए, ये जो लोहे का थोड़ा सा रॉड आप देख रहे हैं, दोनों तरफ लक्कड़ आप देख रहे हैं, इसको फिक्स कर दिया जाता है लोहे के रॉड में, उसको एकदम फिक्स कर दिया जाता है हैंडल लगा के, ताकि लगभग 1 दिन तक हैंडल एकदम मजबूती से ग्रैब कर ले पूरे बैट को। और जब ये हो जाता है तो इस तरीके का बैट हो जाता है। जब इस तरीके का बैट बन जाता है, उसके बाद उसको फिर आखिरी में मशीन में ले जाके एकदम फाइनली चॉप कर देते हैं मशीन से ही। तो ये इस तरीके का बैट पूरा आखिर में आपको बन जाता है। फिर इसमें स्टिकर लग जाता है, यहाँ पर ग्रिप लग जाती है, और बढ़िया उसको फिर। तो वो मशीन एक बार दिखा दे, उसमें शायद काम चल भी रहा है। हाँ वो देखिए, एक बार आइए। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये फाइनल होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, कितने महीन तरीके से उसको ये एकदम आखिर में लकड़ी को, जहाँ पे हल्का सा भी कोई गुंजाइश ना रहे कि कहीं से लकड़ी निकली हो, छोटे मोटे थोड़े से पार्ट्स निकले हो, एकदम फाइनली चॉप कर दिया जाता है इस तरीके से रेगमाल से, मशीन से पूरा, और फिर इसको आखिरी शेप दे दिया जाता है। वो देखिए वहाँ बैट रखे भी हैं डिजाइनर बन के। बिल्कुल। तो देखिए पूरी मेहनत से ये काम चल रहा है, और एक बार डिटेल में आपको दिखा देते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री में आए हैं तो कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जब हो जाता है तो यहाँ पे एकदम फर्बिश होता है आखिरी में एकदम। ये जो रुई का आप जैसा देख रहे हैं भाई, हाँ, इसमें थोड़ा सा एक ऑस्ट्रेलिया का एक साबुन आता है, वो लगा के इसमें फिर ये जो ऑस्ट्रेलिया का साबुन देख रहे हैं आप, बहुत महंगा साबुन आता है, ये ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जाता है, इसको उसमें लगाया जाता है। और उसके बाद उससे इस बैट में जो है पॉलिश, एक फिनिशिंग की जाती है ताकि इसमें शाइनिंग हो जाती है। पहले ये लगता है, उसके बाद फिर जब बैट में एकदम शाइनिंग आ जाती है, फिर उसको ले जाते हैं मशीन में, उसमें ऑयल लगा के प्रेसिंग होती है, बैट को थोड़ा दबाया जाता है ताकि वो एकदम मजबूत हो जाए। और ये जितनी पूरी लकड़ी है ये आपस में एकदम ऐसे मजबूत हो जाए, तो फिर बैट का स्ट्रोक ताकि बहुत बढ़िया रहे, जैसा कि सचिन सहवाग जिस बल्लों से खेलते हैं वैसा ही बन जाता है एकदम। अच्छा अपूर्व, एक चीज़, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते भी हैं, उसकी बारीकी से समझ रखते हैं, तो फैक्ट्री को थोड़ा सा अलग छोड़ देते हैं। अगर मैं आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूं, 3-4 घंटे से आप यहाँ पर हैं, पूरी समझ आपको हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप बता रहे हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा? छूने में कुछ फर्क लगा कि हाँ सच में ये वही बल्ले हैं जिनसे खेला जाता है? क्योंकि आप बहुत सारे प्लेयर्स के साथ आप मिल चुके हैं, खेल चुके हैं, उनके बल्ले आप हाथ में पकड़ चुके हैं। बिल्कुल, मेरे हाथ में जो 2 बैट है ना, खासतौर से ये लेदर वाला बैट, ये वाला बैट, ये तो खैर टेनिस वाला है,
ये जो लेदर वाला बैट है ये अभी थोड़ा सा भारी है क्योंकि अभी पूरे तरीके से फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जब मैंने वो जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, जब पूरा बैट बन के मुझे हाथ लगा था ना, फील आया था एकदम ओरिजिनल वाला। मैं रैना के साथ मिला हुआ हूँ, मैं धोनी के साथ मिला हुआ हूँ, मैंने सचिन का इंटरव्यू किया हुआ है। इनके बल्ले, रैना भाई ने एक बार मुझे अपना बल्ला दिखाया था, एसजी का सनी टर्नी वाला बल्ला था, उसको पकड़ कर ना फील आया था यार, रैना भाई बड़े महंगे बल्ले से खेलते हो यार, मतलब फील आता है यार, बड़े लोग इस बल्ले से खेलते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे वो बल्ला देखा, सेम, मतलब आप स्टिकर हटा दीजिए अगर और उसमें एसजी का स्टिकर लगा दीजिए, कोई यकीन नहीं मानेगा कि ये वो बैट है ही नहीं, क्योंकि ये होता भी है। यहाँ से जो बल्ले निकलते हैं यही सारे क्रिकेटर्स, उसमें फिर जो भी स्पॉन्सर पैसा देता है, हमारा पैसा देता है, हमारे का स्टिकर लगा लेते हैं, सीएट पैसा देता है, सीएट का स्टिकर लगा लेते हैं, लेकिन बल्ले इन्हीं फैक्ट्रियों से ऐसे ही निकलते हैं। तो देखिए अपूर्व को थोड़ा सा जाना है क्योंकि उनको स्पोर्ट्स आर की स्टोरीज करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फैक्ट्री के ओनर मेरे साथ हैं। सर आपका नाम? योगेश गुप्ता। सर आप ये बताइए, ये जो बैट यहाँ पर बन रहे हैं, जो लकड़ी, जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? ये कश्मीर से आता है, हमारा कश्मीरी विलो, और इंग्लिश विलो का जो आता है वो इंग्लैंड से आता है। अच्छा, कोई फर्क दोनों में? ज़मीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। एक्चुअली इंग्लैंड में जो लकड़ी आती है वो काफ़ी ठंडे मौसम में होती है, तो उसमें पंच, विलो में मॉइस्चर बहुत होता है, तो उसमें काफ़ी पंच होता है, बॉल भागता है लग के। कश्मीरी विलो से भी बॉल भागता है लेकिन वो हल्का होता है, और कश्मीरी विलो थोड़ा सा भारी होता है। बाकी थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है। पहले तो ये होते ही नहीं थे इंग्लिश विलो, जब हम खेलते थे तो हम अपने कश्मीरी विलो से ही खेलते थे। तो ज़्यादातर तो मैं कहूँगा कि ये साइकोलॉजिकल है, जिसको हिट करना है, बस ये साइकोलॉजिकल गेम ही होता है। अगर बैट्समैन ने ठीक नहीं मारा तो रोप से बाहर नहीं जाएगा, छक्का नहीं होगा। अगर उसका हाथ में इंग्लिश बैट है, वो कहेगा ये बैट इससे मारता हूँ, तो थोड़ा जोर लग जाएगा। तो 50% आप सोच सकते हैं साइकोलॉजिकल है, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो फिर भी इंग्लिश विलो प्रेफर बैट होता है आज के दिनों में, क्योंकि बच्चों में इतनी जान नहीं है। अच्छा, तो जैसे जो क्रिकेटर्स हमारे खेलते हैं या फिर आपके जो बैट है, जो मेरठ से बैट बनकर जाते हैं, वो तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर जगह जाते हैं। डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इंग्लिश विलो की होती है या फिर ये जो आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं इसकी होती है? देखो मैक्सिमम खेलने वाले तो अभी जैसे ग्राउंडों में खेलने वाले हैं, बच्चे खेलते हैं, वो तो कश्मीर विलो से खेलते हैं। इंग्लिश विलो की अफोर्ड करने की क्षमता हर एक की होती नहीं है, क्योंकि इंग्लिश विलो स्टार्ट होगा 3,500 रुपये से। बच्चे अपने पॉकेट मनी से ही तोड़ तोड़ के बल्ला लाते हैं, जैसे हम शुरू में लाते थे, गेंद इकट्ठी करके लाते थे, 1-1 रुपया 2-2 रुपया, तो उस हिसाब से होता है। तो कश्मीर विलो की डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, और ज़्यादातर 90% तो टेनिस क्रिकेट चलता है, तो टेनिस के बल्ले तो सस्ते ही आते हैं और कश्मीर विलो के ही आते हैं। तो लेकिन ये है कि इंग्लिश का मार्केट भी बहुत है, इंग्लिश विलो के बल्ले सारे अच्छे बनते हैं, लेकिन उसमें जो अफोर्ड कर सकता है, जिसका है कि मेरे को आगे बढ़ के खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है या बोर्ड प्लेयर बनना है, तो वो लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं। वैसे मोस्टली तो गली कूचों में जो आप देखेंगे तो ज़्यादातर कश्मीर विलो के बैट देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और तो मुझे लगता है ये जो हम सीधे फैक्ट्री तक आपको लेकर गए हैं, हमने जो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं, अपूर्व ने जिस तरीके से आपको समझाया, फैक्ट्री मालिक ने जिस तरीके से बताया, मुझे लगता है इनफ होगा आपको ये समझने के लिए कि एक बल्ला जिसे हम देखकर सिर्फ ये सोचते हैं कि चलिए छक्के लगाएंगे, चौके लगाएंगे, खेलेंगे इससे, उसको बनने के पीछे कितनी मेहनत लगती है ये आप समझ चुके होंगे। कैमरा पर्सन अरुण के साथ और सहयोगी अपूर्व के साथ नम्रता शर्मा, मेरठ।